Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to continue the section of the general exceptions, and today is going to start from the section 81. Section 81, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी. नेसेसिटी में कोई एक्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया. सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी रिकॉग्नाइजेज एंड इम्बोडाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एज अ डिफेंस अगेंस्ट द क्रिमिनल लायबिलिटी. कोई अगर क्रिमिनल एक्ट करते हो तो आप एग्जेम्प्टेड कैसे होगे उस क्रिमिनल एक्ट से, क्रिमिनल लायबिलिटी से कैसे आप एग्जाम्पशन पाएंगे, छुटकारा कैसे पाएंगे उससे. तो सेक्शन 81 में भी वैसे ही बताया गया है. सेक्शन 81 में नेसेसिटी की बात की है. कोई नेसेसिटी में अगर आपने कोई कार्य किया है वो ज़रूरी था, अगर वो कार्य अगर आप नहीं करते, वो एक्ट अगर आप नहीं करते तो आप अपने आप को नहीं बचा पाते. समझ गए. इन अदर वर्ड्स, द लॉ हैज़ टू बी ब्रोकन टू अचीव अ ग्रेटर गुड. सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी एम्बोडाइज द प्रिंसिपल दैट वर अक्यूज्ड chooses lesser evil in order to avoid the bigger evil. Accused chooses lesser evil in order to avoid the bigger, then he is immune. उसको इम्यून छुटकारा पाएंगे वो अगर वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिनमें उनको कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान हो रहा है वो एक्ट से. अगर वो छोटे एक्ट कर देते हैं तो उस छोटे एक्ट से अगर किसी को कम नुकसान हो रहा है, किसी बड़े इविल को बचाने के लिए छोटे एक्ट कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. सो द जेनेसिस ऑफ द प्रिंसिपल इनमेट्स फ्रॉम द टू मैक्सिम्स, द लॉ एंड नेसेसिटी ओवरकम्स द लॉ. दो चीज़ें आप जानिए, नेसेसिटी नोज द लॉ एंड नेसेसिटी ओवरकम्स द लॉ, प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म. The immunity from the criminal liability under section 81 will be available where an offence is committed without any criminal intention to cause harm and in good faith. अगर इम्यूनिटी आपको तभी मिलेगी सेक्शन 81 के अंदर जब आप जो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं वो आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उसमें. द कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ, जो हार्म आपने किया है वो गुड फेथ में किया है, आपने चूज किया है लेजर इविल को, आप उसके लिए अक्यूज्ड हो. इन ऑर्डर टू अवॉइड द ग्रेटर इविल, देन यू विल गेट द इम्यूनिटी फ्रॉम दैट. ओके, सो टू कॉज हार्म एंड इन अ गुड फेथ एंड इफ सच ऑफेंस इज कमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू द पर्सन और अ प्रॉपर्टी. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 81 it is necessary to show that the act complained of was done in a good faith in order to prevent or avoid greater harm to person, property of other. In Biswawar versus Rumal case law, in this case wherein the complainant who misbehaved with a chamar girl and who agreed in writing to abide by the decision of the panchayat was taken around the village with a blackened face and was given a shoe beating. The Allahabad High Court ruled that the member of the Panchayat was not guilty for their acts, alleged contrary to section 323 and 506 of IPC, as they acted without any criminal intention. यहाँ पे उनकी इंटेंशन ये नहीं थी उसे किस तरह का चोट पहुँचाने का. To save the complainant of his own misbehavior, कंप्लेनेंट की जो उसकी मिसबिहेवियर थी, जो उन्होंने चमार गर्ल के साथ किया था, उसको उससे बचाने के लिए उन्होंने पंचायत ने ऐसी सज़ा सुनाई थी. तो वो उसमें उसकी गलती नहीं थी क्योंकि वो नेसेसिटी थी उसको सुनाना. इन फैंसी सेक्शन 82 एंड 83 confers immunity from criminal liability on a child offenders. This immunity is based on the principle of juvenile justice. Section 82 Act of a child under 7 years of age, nothing is an offence which is done by a child under the age of 7 years. Section 83 Act of a child above 7 and under 12 of a immature understanding, nothing is an offence which is done by a child above 7 under age of 12 who have not attained sufficient maturity of understanding to the nature of consequence of his conduct or the occasion. Basically section 82 बात करता है, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट सेक्शन 82 टॉक्स अबाउट चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 साल से कम उम्र के बच्चे अगर कोई क्राइम कमिट करते हैं, कोई एक्ट करते हैं,
तो कोई ऑफेंस उन्हें नहीं माना जाएगा, उन्हें इससे इम्यूनिटी दिया जाएगा, क्योंकि वो डॉली इन कैपेक्स है, वो समझदार नहीं है। सेक्शन 83 में क्या कहा जाता है? 83 कहता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12। 7 और 12 के बीच की बात करते हैं। अगर इनमें देखा जाएगा, अगर बिलो 7 और 12 के बीच में है, अगर उन्होंने एक्ट किया है, अगर वो इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग इमैच्योर है, तब तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन्हें देखा जाएगा कि डॉली कैपेक्स है या नहीं, समझदार है या नहीं, मतलब मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनकी कैसी है, क्या वो एक्ट कर सकते हैं, तो उन्हें सज़ा मिल सकता है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 82 एंड 83। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। 7 साल का कोई बच्चा क्राइम कैसे कर सकता है? आप समझ कर देखिए, 7 साल का बच्चा कोई क्राइम नहीं कर सकता। उसकी इमैच्योर होते हैं, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। सो सेक्शन 82 प्रिज्यूम्स दैट अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स इज डॉली इन कैपेक्स। अभी मैंने बताया था, डॉली कैपेक्स होता है, एक डॉली इन कैपेक्स होता है। डॉली इन कैपेक्स कहने का मतलब है कि उनको समझ नहीं है उस चीज़ को, जो नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल नहीं है, मैच्योर नहीं है वो। सो विच मीन्स ही इज़ इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम एंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। सेक्शन 82 टोटली absolves a child below 7 years of age from the criminal activities, okay, criminal liability। हीरा अल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बताया गया, पटना हाई कोर्ट ने ये इसमें रूल किया था कि एक 7 साल का लड़का था जिन्होंने डिस्कवर कर लिया गोल्ड चैन और डिड नॉट रिपोर्ट टू दिस मैटर टू द कंसर्न अथॉरिटी, वॉज प्रोटेक्टेड अंडर 82 ऑफ IPC। ठीक है, उसको गोल्ड चैन डिस्कवर कर लिया, उसको पता ही नहीं था, क्योंकि उससे क्या पता वो क्या है नहीं है उसे, क्योंकि वो बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज, उसे जो मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल भी वो नहीं पाया, तो उसको ये पता नहीं वो डॉली इन कैपेक्स है। सो एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड बिलो 12, ये 7 से 12 साल वाले का बीच में बात करते हैं, जो सेक्शन 83 में बात करता है, 83 IPC में बात करता है। सो सेक्शन 80 प्रिज्यूम्स दैट अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स बट बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज इज डॉली कैपेक्स। ये बोला डॉली कैपेक्स, अभी मैंने बताया डॉली इन कैपेक्स इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग होता है, डॉली कैपेक्स मतलब वो समझदार है। ही इज़ कैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, ही अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, okay, a crime depending upon his maturity of understanding, liability of such a child depends upon his maturity of understanding of the nature and consequences of his conduct and not of his age. However, once a court comes to a conclusion that the concerned child has not attained the sufficient maturity of understanding, then the maturity conferred by section 83 is absolute as that conferred by section 82. Okay. अगर मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर 7 से 12 के बीच में भी, तो उसे छोड़ दिया जाएगा, एक्सेप्शन वो पा जाएंगे। फिर द प्रिजम्पशन ऑफ द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इमैच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट। द यंगर द चाइल्ड इन एज द लेसर द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग करप्ट। जितना चाइल्ड बच्चा रहेगा, उसमें जितना बचपना रहेगा, वो उतना ही कम चांस रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी करप्ट होने की। सीम्स टू इट प्रेमाइसेस द दिस इज सेज दैट द मलाइस makes up for age, so hence the age advances the maximum loses. Beyond the age of 12, there is no immaturity from criminal liability. Even if the offender is a person of undeveloped understanding and incapable of understanding the nature of the consequences of the act, however, the treatment of all juvenile, that is, persons of the age of the 18 is now governed by the Juvenile Act, Care and Protection of Children Act 2015. Maturity of understanding. Section 83 stipulates that when a child accused of an offence is above the 7 and below 12 years, the court has to ascertain if the child has sufficient maturity of understanding, means Dolly capex, so as to understand the nature and consequences of his conduct. The word consequences of his conduct does not mean penal consequences, but the nature of consequences will result from the act. Before convicting a child who is over 7 years but under or below 12 years of age, a judge is required to first conduct an inquiry and give the finding of the fact as whether the child has attained the sufficient understanding to judge the nature of consequences or not. So a proper trial should be there. So determination of the age of accused juvenile. One of the major question which confronts the court in respect of the juveniles is determination of age of juvenile accused of a crime. The question was finally put to the rest in put
5 in Pratap Singh versus State of Jharkhand, a constitution bench of 5 judges of the Supreme Court held that the reckoning date from the determination of the age of the juvenile is the date of an offence committed by him and not the date when he is produced before the juvenile board or the court. It accordingly ruled that the principle or the laid down in Umesh Chandra versus State of Rajasthan is correct law and note the ruling Arnit Das versus State of Bihar. Bhola Bhagat versus State of Bihar, the Supreme Court observed that when a plea is raised on behalf of the accused that he was a child, accused के behalf में ये raise किया गया that he was a child at the time of commission of the offence, when the offence was committed by that particular man, that particular child. At the time of commission of the offence, he was a child. Cut. It becomes obligatory for the court in cases where there is any doubt about the age as claimed by the accused to hold an inquiry for determination of the age, keeping in view the beneficial nature of the socially oriented legislation. It is obligation of the court when such a plea is raised to examine the plea with the care it cannot found its hand without returning the positive finding of the regard. So the apex court are also directed the high court, apex court ने high court को direct किया that to issue the administrative direction to the subordinate court that whether such plea is raised before them and if they entertain any reasonable doubt about the correctness of the plea, they must as a rule conduct an inquiry by giving opportunity to the parties to establish their respective claims and return the finding regarding the age concerned. क्योंकि एज का मैटर है यहाँ पे and the deal with the cases provided in a manner by law. So section 84 section 84 act of person of the unsound mind. पागल कोई क्राइम करता है तो उसमें क्या होता है, अब इसके बारे में जान लें. एक एक करके बता रहा हूँ यहाँ पे. सेक्शन 84, सेक्शन 82, 83 साथ में पढ़ना था. 84 अलग है बिल्कुल उससे. 84 में बोल रहा है एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड, कोई पागलपंती की वजह से कोई क्राइम कर दिया, एक्ट कर दिया, ल्यूनेटिक है या फिर कोई पागल है, इनकैपेबल है, चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो क्या होगा इसमें. तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा. नथिंग इज़ एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind. वो पागल है, unsoundness of mind है. कोई पागल व्यक्ति रोड पे जा रहा है, वो किसी को मार देगा, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो थोड़ी ना लायबल होगा इसके लिए. बताओ एक चीज़. is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. So a man who is lunatic, who is unsound mind, not able to understand anything, his mind is not working, and he done any act, and that act leads to cause death of any person, then it is not a crime. They will get exemption from the criminal liability. So insanity is one of the general exception to the criminal liability recognized by the IPC. This is based on the principle of the maxim actus non facit reum nisi in setria, which means that an act itself not a crime unless it is backed with the guilty intention, guilty mind, because to constitute a crime, intention and act both is required unless some exception is provided by any statute. Okay. So the term unsoundness of mind has not been defined in IPC. It means a state of mind in which an accused is incapable of knowing the nature of his act, or that he is incapable knowing the nature of his act or doing contrary to law. Incapable of knowing the nature of the act. The act जो कर रहा है वो पागल व्यक्ति है, वो जो एक्ट कर रहा है उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ. तो ये तो जाहिर सी जाता है वो पागल है, इमैच्योर है, उसको अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है, इनकैपेबल है, अनसाउंडनेस है, ल्यूनिसिटी है उसके अंदर, कुछ उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, वो बिना ड्रिंक किए भी वो पागल जैसा घूमते रहता है, तो उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है. वो पागल व्यक्ति से कोई क्या एक्सपेक्ट करेगा. कोई पागल व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो आप खुद ही डर के भाग जाते हो उससे, क्योंकि आपको पता है वो पागल है, वो कुछ भी कर देगा, वो किसी को मार भी सकता है. तो सेक्शन 84 सीधे सीधे यही बताता है कि आप जो एक्ट अनसाउंडनेस की वजह से हुई है, अनसाउंडनेस माइंड की वजह से हुई है, वो एक्ट
ऑफेंस नहीं होगा, उसको एग्जम्पशन मिल जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से, इम्यूनिटी मिल जाती है उसको। A person can be said incapable of knowing the nature of the act if he, at the time of doing it, was ignorant of the physical character of the act. A good illustration is to be found in this case mentioned by the Sir James Stephen of the idiot who cut off the head of a man who he found sleeping, because, as he explained, it would be such a fun to watch him looking about for his head above. मतलब सर जेम्स स्टीफन ने यह कहा कि एक इडियट किसी का सर काटता है, इसलिए वो सर उसका काट देता है क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि वो जब सोकर सर काटने के बाद कितना फनी होगा जब वो सोकर उठेगा। तो ये पागलपंती ही है ना। सो बिकॉज द मैन वुड नेवर अवेक इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस द अक्यूज्ड न्यू द नेचर ऑफ द एक्ट, ही इज ऑब्वियसली पनिशेबल। अगर नेचर ऑफ एक्ट को अगर कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है, इंटेंशन है उसकी, अगर वो पागल नहीं है, तब तो वो कहीं ना कहीं एग्जम्पशन नहीं मिलेगी उसे सेक्शन 84 के अंदर। काइंड्स ऑफ इंसैनिटी, इंडिविजुअल हु आर इंसेन फ्रॉम बर्थ, डेमेंटिया नेचुरलिस और डेमेंटिया एडवेंटिटा, मतलब और एक्सीडेंट। एक तो होता है कि पागल बाई बॉर्न होता है और एक होता है कि धरती पे आने के बाद पागल होते हैं, समझ गए पैदा लेने के बाद पागल होते हैं, एक होते हैं कि पैदा ही पागल लिया, तो दो इनमें कैटेगरी होता है। सो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, वन ऑफ द मेन पॉइंट टू द हाईलाइटेड अंडर दिस सेक्शन इज दैट द लॉ इज कंसर्न्ड ओनली विद द insanity that existed at the time of committing the offense. The existence of unsoundness of mind prior to the commission of the offense after the commission of the offense is neither relevant or nor per se sufficient to bring his case within the exception provided by the section 84. हर चीज़ आपको 105 एविडेंस एक्ट के अनुसार आपको प्रूफ सिद्ध करना पड़ेगा। ये जो अक्यूज होते हैं उनके पास बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो उनको बताना पड़ेगा कि 85(4) के अंदर हमारा फॉल करता है, मैं पागल हूँ। रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या बताया गया, यहाँ पे एक केस है। कम टू द केस हियर। सो द अक्यूज्ड वाज इन अ हैबिट ऑफ सेटिंग फायर टू हिज ओन क्लोथ्स एंड हाउस। अक्यूज था, वो पागल है, उसकी आदत ही है कि वो हमेशा अपने घर में अपने कपड़ों को आग लगाते रहते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट this could hardly be called rational and was not likely verging on insanity. The Supreme Court accepted a plea of insanity raised by the accused and absolved criminal liability. क्योंकि जो व्यक्ति अपने घरों में आग लगाता हो, अपने कपड़ों में आग लगा लेता हो, अपने शरीर में आग लगा लेता हो, तो वो व्यक्ति तो इंसेन ही होगा ना, पागल ही होगा ना। इन श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ की यह केस है, देखिए यहाँ पे। Accused killed his wife by hitting on her head while grinding stone with she was washing cloth. He took the plea insanity as a defense. अब अपनी पत्नी को मार दिया स्टोन से और कहता है कि मैं पागल हूँ, मैं बचाओ। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, ट्रायल कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया इसको कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ही कंडक्टेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट गए अपील में दैट ही वॉज इंटाइटल टू द बेनिफिट अंडर सेक्शन, कि भाई हमें माफ़ कर दो, सेक्शन 84 लगेगा हमारे ऊपर क्योंकि मैं पागलपंती में अपनी पत्नी को मार दिया। एज ही एट द टाइम किलिंग हिज वाइफ वाज इंसेन, देखा जाएगा कि क्या जिसमें वो मार रहा था अपनी पत्नी को वो इंसेन था, पागल था क्या। इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन ही रिलाइड ऑन हिज पास्ट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एंड टेस्टिमोनी ऑफ हिज मेडिकल स्पेशलिस्ट हु प्रिपेयर्ड हिज मेडिकल रिकॉर्ड। अब उसने टेस्टिमोनी दिया, लोगों को बुलाया, बताया, कहा कि देखो मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है, मैं फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहा था, मैं पागल हूँ, मेरे मेडिकल एक्सपर्ट लोग हैं, आप बात करो इनसे, उनको बुला दिया। सो अब यहाँ पे ये हुआ कि इन सपोर्ट ऑफ हिज कॉन्टेशन ही रिलाइड ऑन हिज पास्ट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, सो रिकॉर्ड एंड स्टेटेड दैट ही सफर्ड फ्रॉम द सस्पिशियस आइडियाज़, लॉस ऑफ स्लीप एंड वॉज paranoid. There was also a history of psychiatric illness in the family of accused. अब ये देखा गया कि जो अपने आप को ठहरा रहा था कि मैं वाइफ को मारा था पागलपंती में, क्योंकि अब उसने कहा कि हमारे परिवार में भी ऐसा साइकियाट्रिक इलनेस का हमारी फैमिली में चला आ रहा है।
इन द लाइट ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज द अपेक्स कोर्ट गिव हिम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84। अपेक्स कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट थी, हमारे सर्वोच्च न्यायालय जो थी, उच्चतम न्यायालय, उन्होंने 84 की एग्जाम्पशन दे दी, होल्ड किया। पैरानाइड, स्क्रिंजोफ्रेनिया मेंटल डिजीज होता है, जो इनके मेडिकल एक्सपर्ट ने बताया that can recur and the sufferer may not be fully aware of his act and the consequences therefore. So presumption of insanity, it is important to remember that the plea of insanity is a defense against criminal responsibility. So it must therefore be established by the defense. The court will presume that every person who is insane and full control of his will be observed किया जाता है। ठीक है, थैंक